ग्रंथ विश्राम बोध का 10वां प्रकरण चल रहा है। महाराज तृष्णा के बारे में समझा रहे हैं कि तृष्णा इस जीव को कैसी लगी हुई है, जिसकी वजह से ये जीव संसार में दुखी हो। ये तृष्णा नहीं हो तो ये जीव सुखी हो जाए, मुक्त हो जाए। चाहा चिहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहा न होती बीच। चाहना भी कैसी चीज करता है जीव, क्षणिक नासमान सुख, जो सुख थोड़ी देर के लिए प्राप्त होते हैं, इसका थोड़ी देर के लिए संयोगी संबंध होता है, उसकी चाहना। और संयोग थोड़ी देर का मिला और फिर थोड़ी देर में वियोग हो जाता। तो ये जीव जब संयोग मिलता है सुखों का तो सुखी होता है, और जो सुख प्राप्त है उसका वियोग हो जाता है तो दुखी होता है। जबकि वो संयोग को वो क्या समझ लेता है कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए मिला है, जबकि हमेशा हमेशा के नहीं मिला है, परमात्मा ने थोड़ी देर के लिए उसे उपयोग करने के लिए। अब वो उसको उपयोग करने के लिए दिया है, उसको वो मान लेता है कि मैं तो इसका मालिक तो परमात्मा है, लेकिन जीव उसे अपना मालिक मान बैठता है। और मालिक मान बैठने की वजह से दुख होता है। मालिक नहीं मानो तो दुख नहीं हो। जैसे कोई मकान है और आपने बेच दिया और सामने वाला अब उसे तोड़ता है। बेच दिया आपने, अब वो तोड़े रखे जो करना हो करे, आपको दुख होगा। और जब तक आप उसके मालिक बने थे और कोई आके तोड़े मकान को, कितना दुख होगा। हाँ? और जैसे ही अपन ने बेच दिया उसको, उसके मालिक अपन नहीं रहे, फिर दुख आधा क्या बिल्कुल नहीं रहे। अब उसको इच्छा हो तो करे, बेच दिया फिर क्या। अब वो अब वो उसको उसमें रहे, चाहे उसको तोड़ के नया बनाए और कुछ भी करे, उसको जो करना है उसको करे, करना हो उसको करे, है कि नहीं। मालिक बनने से दुख है। दुकान में इनकम टैक्स वाला आ गया, आया साइन करो यहाँ। तो महाराज कह रहे हैं कि जीव अपने आप को मालिक मान लेता है, जबकि वास्तव में मालिक है नहीं। मालिक होता तो ये सब चीजें छोड़ के नहीं जाता। मालिक होता तो लेके जाता अपनी चीजें, क्यों छोड़ के जा रहा है। मालिक है तो ले जा, यहाँ क्यों रख के जा रहा है। जब जा रहा है तो साथ ले जाना चीजें। लेके जा कि लेके जा नहीं सकता कुछ, सब यहाँ की यही छोड़ के जानी पड़ती है उसको। कुछ भी लेके नहीं जा सकता ना, या लेके जा सकता है कुछ भी। रीतु आयो दिखावे को दिए तो के हम करके हमारी बात किया छोड़ जा तो कोई फेर साथे के साफ मरे दिक्कत है। कई लोग तो दिखावे को दिखावत है कि मेरी चीज अभी देख ले, तब सब कौन दूसरा पीछे से कौन लगा पीछे तकलीफ हो तकलीफ मरे बात जो सोना भी तो हुई ना, जिन बेरो है केता दिन तो देखो नहीं अपन अब यही है निकल रही है, तकलीफ तो हुई ना। अब 70 करोड़ 50 करोड़ 2 करोड़ तुम्हारा तृष्णा के बारे में समझाने की, तृष्णा इस जीव को कैसी लगी हुई है। जे तृष्णा के तिरखा बदे तो कदे न तिरपत होए, जो पावक ग्रत सींचिए भी अधिक पर जले सोई। भी अधिक प्रजले सोई अग्नि तो नीर बुझावे, यूं तृष्णा केरी ताप शांति संतोष शिरावे। राम भजन सत्संग बिने और इलाज न कोई, जे तृष्णा के तिरखा बदे तो कदे न तिरपत हो। कह रहे महाराज किसे तृष्णा की प्यास लगे तो
और प्यास भी बहुत बढ़ जाए तृष्णा की, तो वो फिर वो कभी तृप्त नहीं हो सकती। कारण बता रहे कि जो पावक ग्रत सिंचिए वे अधिक प्रज्वलित हो। जैसे पावक यानी अग्नि लग रही है और उस अग्नि का सिंचन घी से करो वो ज्यादा, तो फिर अग्नि को घी की आवश्यकता नहीं है बुझाने के लिए, अग्नि को तो जल की आवश्यकता है। जल छिड़कोगे अग्नि पे तो अग्नि बुझ जाएगी, और घी छिड़कोगे तो भपकेगी। यो तृष्णा केरी ताप शांति संतोष शिरावे। कह रहे कि महाराज तृष्णा की ताप आपको लगी हुई है, तृष्णा की आग आपके घर के भीतर जल रही है, तृष्णा की प्यास आपको बढ़ रही है। उस प्यास को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए शांति और संतोष रूपी जल चाहिए। उसके ऊपर शांति और संतोष का जल छिटकोगे तो तृष्णा की आग बुझ जाएगी। अब शांति और संतोष मिलता कहाँ है? जहाँ मिलता हम लेके आ जाए, बाजार में किधर मिलता हो तो? किधर मिलता है शांति संतोष? हाँ, ये कह रहे हैं जब संतोष मिलता है, शांति मिलती है तो नींद आ जाती है। संतोष बना जाए वो सब समान, जब संतोष बनाओ तो कह रहे मारे राम भजन सत्संग बिन और इलाज न को। शांति और संतोष का इलाज राम जी का भजन और सत्संग। सत्संग में सद्गुरु अपने मुखारबिंद से ज्ञान के द्वारा समझाते हैं, जिससे इस जीव को शांति आती, संतोष आती, दृढ़ता आती, शीतलता आती, ज्ञान का जोर चलता, ज्ञान के जोर से सारा दुख त्रास मिट जाता, ताप सब समाप्त। तो राम जी का वचन है, वो शक्ति प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। कोई भी दुख आता है उस दुख को सहन करना। जे तृष्णा के तिरखा बदे तो कदे न तृप्त हो। यदि तृष्णा की प्यास और बढ़ती जाए तो कह रहे महाराज तृप्त नहीं होती है। तो तृष्णा की प्यास को बढ़ाना नहीं, तृष्णा की प्यास को घटाना है। विपता का मार्या मरे तृष्णा जले शरीर, भाग सके नहीं भूलसता ममता जड़े जंजीर। ममता जड़े जंजीर कदे समता नहीं साता, निस दिन आठवीं जाम रहे उर अजक अशाता। धन्य संत वे सूरवा ये तरक तजे दुख पीर, विपता का मार्या मरे तृष्णा जले शरीर। कह रहे महाराज जिसका शरीर तृष्णा से जल रहा है, जिसके आग लग रही है भीतर में तृष्णा की, तो फिर वो हमेशा विपत्ति में रहता है। वो अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए अनेक प्रकार की विपत्तियां मोल ले लेता है। अपने लोभ को, लालच को पूरा करने के लिए। लोभ लालच तृष्णा ऐसे तो पूरी नहीं होती, अनेक प्रकार की रिस्क उठानी पड़ती है तब पूरी होती। बिना रिस्क उठाए मुनाफा नहीं होता है, लाभ नहीं होता जब तक रिस्क नहीं उठा। और रिस्क उठाते हैं तो फिर रिस्क के अंदर तो, जोखिम के अंदर तो विपत्ति है। क्योंकि जोखिम उठाइए, रिस्क उठाया है तो लाभ होते होते हानि भी हो सकती है। लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, दोनों ही संभावना है रिस्क उठाने में। तो महाराज हमारे जिसको तृष्णा की दाह लग रही है भीतर में, वो नहीं चाहते हुए भी अनेक प्रकार की विपत्तियां मोल ले लेता है। और फिर विपत्ति उसको जकेड़ लेती, दुख त्रास उसको सताते। फिर क्या करते, भाग सके नहीं भुलसता ममता जड़े जंजीर। अब वो तृष्णा की दाह में जल रहा है, झुलस रहा है, और भागना चाहे वहां से तो भाग में नहीं पाता, क्योंकि उसके ममता की जंजीरों ने उसे पकड़ा हुआ।
ममता क्या है कि ये शरीर मैं हूँ और ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, इसमें उसने ममता बांध रखी और मुझे इनसे सुख लेना है। ये सुख लेने की जो ममता है, ये ममता की जंजीरें इसे भागने नहीं देती। आग में जल रहा है, लेकिन देखो कैसी परबसता है कि जंजीरों से जकड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा, अब जलना ही पड़ेगा। जब जंजीरों से बंधा हो और आग लगी हो, कहाँ जाए, कैसे जाएगा। यह जंजीरें कौन सी है? ममता की जंजीरें हैं। इसलिए वो तृष्णा की आग में जलता है और छूट नहीं पाता, जानते हुए भी, बूझते हुए भी, समझते हुए भी। रीतो ही आयो रीतो ही जाती, भूख को प्यास नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ में चाले ना। ये बात जानते हैं सब। कोई नहीं जानते हो, किसी को नई बात नहीं बता रही है, सब जानते हैं इस बात। कि अगले बडेरे भी कोई साथ लेकर नहीं गए, अपन भी कौन से लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। सबको पता है, फिर भी सब इस ममता की जंजीरों में बंधे हुए। ममता की जंजीरें उन्हें बांधे हुए हैं कि ये शरीर मैं हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना। ये जंजीरें बंधी, इन बंधी हुई जंजीरों की वजह से वो तृष्णा की आग में जल रहा है और वहां से उठ के जा भी नहीं पा रहा। चाहे तो जा सकते, लेकिन ममता ने उसे बांधा। ममता जड़े जंजीर कदे समता नहीं साता, इसलिए फिर उसे कभी समता नहीं आती, कभी साता नहीं आती। और क्या होता, निस दिन आठ हुई जाम रहे और अजक असाता। कह रहे कि दिन में तो काम धंधे में लगा ही रहता है और रात को जब आकर सो जाता है तो सपने भी काम धंधे के, सपने में भी वही बात है, सपने में भी वही भागम भाग दौड़म दौड़ वही चल रही है। तो रात को सोने के बाद भी जीव सपने में भी सुखी नहीं होता। निस दिन आठ हुई जाम रहे और अजक असाता, किस प्रकार से उनमें हृदय में हमेशा अजक रहती है, अशाता रहती है। लेकिन महाराज कह रहे हैं धन्य संत वे सूरवा ये तरक तजे दुखी। ऐसे शूरवीर संतों को, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को धन्य है कि जिन्होंने ममता की जंजीरों को काट कर इस दुख से मुक्त हो गए। उन्होंने इस संसार से सुख लेने की इच्छा को, आसक्ति को छोड़ दिया। कहा है कि हमें कुछ सुख इस संसार से चाहिए ही नहीं, और इस संसार में रहते हैं तो सहज वृत्ति में रहते हैं। कोई सुख प्राप्त हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, और राम भजन करने में लगे। इसके बिना तो महाराज हमारे पिता का मार्या मरे तृष्णा जले संजी शरीर, पूरे संसार की ही हम तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटे ना। तीनों प्रकार के ताप में पूरा संसार बंधा हुआ है। उसमें कौन कौन है? आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सभी जीवों को सता रहे और सभी जीव इन तीनों प्रकार के तापों में बंधे हुए। तृष्णा केरी ताप को करिए कहाँ बखान, नख शिकलू अज क्या रखे नहीं सर का परमान। नहीं सर का परमान बदन को नूर सुखावे, जो दाहे दाया वृक्ष कदे ऊपर नहीं पावे। धर्म नेम बिसराए थे ये अजक तना सहनान, तृष्णा केरी ताप को करिए कहाँ बखान। चलो महाराज, ये तृष्णा की जो ताप लगी हुई है उसका कहाँ तक हम बखान करें, कहाँ तक कहें इसके बारे में बात। एड़ी से लगाकर चोटी तक अजक रहती है,
ऐसी ये तृष्णा पूरे शरीर को घेरे रहे, यानी पूरे शरीर में तृष्णा की पीड़ व्याप्ति है, सरक व्याप्ति है। नहीं सरका परमान बदन को नूर सुखावे। तृष्णा की वजह से जीव चिंता में रहता है, विषाद में रहता है, शोक में रहता है, दुख में रहता है, अवसाद में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। और ये क्या करते हैं, मानसिक रूप से इस जीव के बदन को सुखा देते हैं। उनका शरीर डिप्रेशन में कमजोर पड़ने लगता। जो दाहे दाया वृक्ष कदे ऊपर नहीं पावे। कह रहे महाराज कोई वृक्ष अच्छा हरा भरा था और आसपास में कहीं आग लगी, जल गया, तो फिर वो वृक्ष कहाँ ऊपर ले पाने आएगा। इसी प्रकार से जब किसी के अंदर आग लगी तो वो ऊपर ले पाने कैसे आएगा। उसका शरीर उसकी आग में, चिंता की आग में गलता रहेगा, जलता रहेगा, सूखता रहेगा, वो कांटे की, हाँ वैसे ही जलता रहेगा। तो धर्म नेम बिसराय दे अजक तना सैनान। कह रहे महाराज फिर वो अपने आत्म कल्याण के धर्म को, अपने नेम को, नियम को भूल जाता है। ऐसी उसे अजक लगी रहती है कि उठते ही भागम भाग में, भाग दौड़ में लग जाता है। कृष्णा केरी ताप को करिए कहाँ बखान। राजा पिरजा दर्शनी सब दुखिया वर्तंत। आज क्या तृष्णा ताप से शीतलता न लहंत। महाराज ने सबको लिया है, सबको लपेटा है, सबके लिए कहा है कि चाहे किसी भी मुल्क का कोई राजा ही क्यों, उसको भी तृष्णा लगी। क्या तृष्णा लगी हुई है कि मैं मेरे पड़ोस के मुल्क को जीत लूं। दूसरे के राज्य पर आक्रमण करके उससे जीत, उसकी तृष्णा उसे। प्रजा को भी तृष्णा लगी हुई है सुख प्राप्ति, और कह रहे हैं खड़दर्शनियों को भी तृष्णा लगी हुई, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, इनको भी लगी। कह रहे सब दुखिया वर्ग, जिसको तृष्णा लगी हुई है सबको दुख बरतता है। दुख किसी को बरत रहा है तो समझो तृष्णा लगी हुई है, इसलिए दुख बरत रहा है। तृष्णा नहीं होती तो दुख ही नहीं होता। दुख का मूल ही तो तृष्णा है। दुख के मूल में क्या है, चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जो पूरे नहीं होते, उसकी वजह से ही तो दुख होता। यदि पूरे हो जाए तो दुखी क्यों होगा। जरे जरे सुखी जरे जरे दुखी, थोड़ा सा सुख काम होते लग रहा है, थोड़ा सुन ले, थोड़ा ना निराशा आ जाए, तुरंत सूख जाए। तो कह रहे हैं महाराज सब राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे दर्शनी है, सबको तृष्णा लगी हुई है, उसकी वजह से सब दुखी है। और कह रहे अजक्या ताप तृष्णा ताप से शीतलता न लहन। तृष्णा की ताप में हमेशा उनको अजय कुछ न कुछ लगी रहती है और कभी शीतलता शांति आती ही नहीं है। इस दिन हृदय जले जे तृष्णा ताप रे। दे गर गर फिर उपदेश आपना थाप रे। जे मना मनोरथ करे कामना काम का। परिहासो नहीं राम का दास वेद दास है दाम का। कह रहे महाराज हर दर्शनों की जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, उनके भी रात और दिन हृदय में तृष्णा की ताप लगी हुई, तृष्णा की आग लगी हुई है, उसमें वो भी जल रहे हैं, वो भी बचे हुए हैं।
तो उसके लिए वो क्या करते हैं, दे घर फिर उपदेश अपना था, वो घर में जाकर उपदेश देते और अपनी थापते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपनी बात को ऊंची बताते हैं। जे मना मनोरथ करे कामना काम का। कह रहे महाराज, जो इस प्रकार का ज्ञान देकर मन के अंदर मनोरथ रखते हैं, मन के अंदर कामना रखते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए, इस ज्ञान को देने के बदले, या हम राम जी के नाम का सुमरन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जाप करने के बदले में भी, नाम सुमरन के बदले में भी हमें इतना चाहिए, या हम हाँ, या हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको ये चीज चाहिए। तो बताओ वो दास किसका हुआ? राम जी का दास हुआ, जो वस्तु का दास हुआ, जो वस्तु चाहिए। राम जी का दास तो राम जी मांग दो हमारा। वो दास किसका हुआ? जिस वस्तु को मांगा है उसी का दास हुआ, राम जी का दास तो नहीं हुआ। राम जी के दास यहाँ सत्संग में लगे तो कुछ चाहिए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक आपको कुछ चाहिए तो आप उस वस्तु के दास हो, वस्तु के अधीन। एक ज्ञान का सुख ही है। कितनी ठंडक पड़ती है सुनते हैं उस टाइम पे, तो उस वस्तु के अधीन हो। सुख के अधीन है, तो राम राम जो करे कुछ जो है। तो महाराज कह रहे परिहा सो नहीं राम का दास, दास वे दाम का है, क्योंकि उसको दाम चाहिए, धन चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए, कथा कीर्तन करने के बदले भी। तभी कथा कीर्तन करते हैं, इससे फ्री में थोड़ी करते कोई। भागवत कराओ देखे करे क्या, नानी भाई का मायरा बच्चा देखे बादशाह की कितनी रेट है? सबकी रेट अलग अलग। हाँ, सबकी रेट अलग है। कोई 4 लाख है, देख 6 लाख है। हाँ, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो फिर राम जी के दास नहीं है, वो किसके दास है? दाम के दास है, माया के दास है। वो माया के लिए कर रहे हैं कथा, भक्ति के लिए नहीं कर रहे। यदि उनको पैसे नहीं दे हो तो कथा करे क्या? हाँ, यदि वो राम जी के लिए कथा कर रहे हो तो बिना ही पैसे कर दो भाई। हाँ, राम जी के लिए कर रहे हो तो भगवान के लिए कर रहे हो, करवा भी भगवान के लिए। हाँ, तो तुम बिना पैसे कर दो ना, यदि राम जी के लिए कर रहे हो। ज्यादा कहे तो उसका काम है ये, खाना पीना दिक्कत आता है तो पैसे तो पास कोई आदमी जो आपको मन से चढ़ावा भी में संतोष वो बिना मतलब खर्चा से जो करे ना, सप्ताह की वैल्यू नहीं बनी। अब बिना पैसा कर रहे हैं मान लो कोई 10-5 रुपए है, ये बात 10 लाख की हुआ है, व्यापारक में हुआ है, तो देखो दुनिया कितनी का है। दुनिया में भी तो देना में सुख है, लेना में सुख है। अभी चालू कर ही गया कथा, अरे कोई 5-7 डेली की लेडीज जरूर जा, बाकी पूरा मंदिर खाली है। यही बात जो करेगा मौन संत भी पार्क में करेगा तो देखो मजा, किस तरह आगे बैठेगा, अभी से किस तरह दिखता आगे बैठेगा। आरती फलाना आदमी करो वो, ढीकड़ो करो वो, पहले अनाउंस हो जाएगी हर चीज। तो कह रहे महाराज, घर छोड़ियो घरणी तजी, छोड़ियो कुल परिवार, वेश पहर छोड़ियो गरु, अपनायो संसार, अपनायो संसार स्वार्थ मन लायो, दाम पावन कला बहुत विधि काम बधायो, कोई बैरागी संग जनी। सत्संग में बैठा हूं, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। कोई बैरागी संग जनी, करो तिनके इसे व्यवहार, घर छोड़ियो घरणी सजी, छोड़ियो कुल परिवार। कह रहे महाराज कि साधु सन्यासी बैरागी त्यागी, उन्होंने घर छोड़ा, घर वाली छोड़ी, कुल परिवार छोड़ा,
इसलिए छोड़ा राम भजन करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। वेश पहर छोड़ियो गुरु अपनायो संसार। अब क्या करना है, वेश पहनकर गुरु को भी छोड़ दिया, गुरु के ज्ञान को भी छोड़ दिया। अब गुरु के ज्ञान पे तो नहीं चलते, गुरु जी तो ऐसा नहीं करते कि पैसा लेके कथा करो। गुरु जी तो अलाउ नहीं करते धंधा करने के लिए। धंधा कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो फिर गुरु जी को भी छोड़ दिया और संसार वालों को अपना लिया। जो जो पैसे दे रहे हैं उनके हो गए, जो अधिक पैसे देते हैं उनके पास चले जाते हैं पहले। हाँ, पहले उनका नंबर आता। तो महाराज कह रहे उन्होंने तो गुरु को भी छोड़ के संसार को अपना लिया, अधिक पैसे वालों को अपना लिया, अधिक पैसे वालों को आगे बिठाते हैं, ऐसा करते हैं और उनका बहुमान आदर भी करते हैं, अनाउंस भी करते हैं। हाँ, तो अपना आयो संसार स्वाद स्वार्थ मन लायो। क्यों किया ऐसा? क्योंकि उनका मन स्वाद और स्वार्थ पूर्ति, अच्छे अच्छे भोजन लाकर तो वही खिलाएंगे और अधिकतम धन वही देंगे। दाम उपावण कला बहुत विधि काम बधायो। कह रहे हैं कि उनके अंदर कला जो आई है ना, दाम को उपाने की आई। बोलने की कला कैसी है उनको? बोले ये जो है सारा चीज नाशवान है, फिर आपके कोई साथ नहीं लेके जाओगे, फिर साथ में ले जाओगे तो हमको दे दे। दूसरों को बुद्धि देते हैं, साथ देते ले जाना। हाँ, और क्या कह रहे, हमको दे जाओ, तुम तो साथ नहीं ले जाओगे, हमको दे जाओ, हमारे काम है। बस आ गया, कमरा बनाओ, कुटिया बनाओ। एक संत का रहा है, वो कुटिया बना रहा है, उसमें जो भी संत आए तो कह रहे भाई तुम तो साथ नहीं लेके जाओगे, कम से कम हमको दे के जाओ, हमारे तो काम आएंगे। तो कह रहे महाराज दाम उपावण कड़ा बहुत विधि काम बता। ऐसी कड़ा उनमें बहुत है बोलने की, दाम को उपाने की। ऐसे बोलते हैं, लोगों को प्रभावित करके दान दक्षिणा लिखवा लेते हैं, चढ़ावा चढ़वा लेते हैं। हाँ, आपको पुण्य मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा, सब चीजें बताते हैं। स्वर्ग में जाने का मिलेगा, स्वर्ग में अपने पैसे नहीं जा रहे, कोई बैरागी संग जनी करो तिनके इसी व्यवहार। कह रहे महाराज कि महाराज कोई बैरागी है तो इनका ऐसे जनों का संग मत करो, ऐसे है तो जो खाली स्वार्थ पूर्ति नहीं, स्वादों के लिए लगे हैं। घर छोड़ियो घरनी तजी, छोड़ियो कुल परिवार। नाई मूछा मूंड है अरु सतगुरु मूंडे मन। अपना हुलस मुंडाए है उर्सू तजा उतन। उर्सू तजा उतन ज्ञान जल घरक बिजावे। कह बेराग ऊस्तरो गरु कामना केश खंडावे। तब लोभा तजी शोभा बदे ये भक्ति वेश जतन। नाई मूछा मूंड है अरु सतगुरु मूंडे मन। महाराज फरमाने कि आप नाई के पास जाते हो तो मूछे मूंड देता है, और आप सदगुरु के पास जाते हो तो मन को मूंड देता है। मूछे साफ कर देता है, नहीं बाल साफ कर देता है, और सदगुरु मन को साफ कर देता है। सदगुरु क्या नाई के समान है, सफाई एकदम मन की कर देते हैं। तो नाई मूछा मूंड है अरु सतगुरु मूंडे मन। आपन हुलस मुंडाई है उर्सु तजा उतन। कह रहे महाराज अपने को क्या करना है, हुलस कर, प्रसन्न होकर मुंडाना है। अपना मुंडन संस्कार करा लो। किसके पास जाके? सदगुरु के पास जाके मुंडन करवा लो। कौन सा माया वो है? हाँ, वही तो बताते हैं, मन का मुंडन करना, मन का मुंडन कराना, मुंडन संस्कार कराना। मन का सदगुरु के पास जाकर मुंडन करवाना और हुलस कर, खुश हो।
आपन हुलस मुंडाई है उर्सू तजा उतन, और हृदय से जितनी भी दूसरी चीजें हैं वो सब छोड़ दो। उर्सू तजा उतन ज्ञान जल गरक बिचावे। सदगुरु क्या करेंगे? आपको ज्ञान रूपी जल के अंदर गरक कर देंगे, ज्ञान रूपी जल में भिगो देंगे, ज्ञान रूपी जल का आनंद प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान रूपी जल में स्नान कराएंगे, स्नान करा के निर्मल कर देंगे। अब त्रिवेणी नाय के या गिगन प्रवेश, गिगन मंडल में प्रवेश पाना है तो नहा धो के जाना पड़ेगा सदगुरु के ज्ञान के जल में। गए बेराग उस्तरो गरु कामना केश खंडावे। कह रहे महाराज सदगुरु के पास उस्तरा भी है। कह रहे बेराग का उस्तरा लेके सदगुरु क्या करते हैं? कामनाओं को खंडित करते हैं, कामनाओं के बालों को उस तरह से साफ करते हैं। बाल कितने अपने गिनती है कोई? ऐसे ही कामनाएं कितनी है? गिनती नहीं है कामनाओं। इसलिए एक एक के साथ योग कुछ विचार और नहीं है। पर आपको बड़ा ख्याल है, क्योंकि एक चीज की पूर्ति है तो दूसरी चाहिए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु क्या करते हैं? बैराग का उस्तरा लेके कामनाओं के केश को खंडित कर देते, तोड़ देते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से मूंड मुंडाने की और वो प्रथा चली हुई है कि ना, ये दृष्टांत मतलब वास्तविक तो ये है मूंड मुंडाने का तात्पर्य कामनाओं को मुंडाना। लेकिन अब व्यवहार में वो चल गया कि या ये बाल उतरा लो जो दीक्षा हो जाएगी। वो तो एक शरीर की दृष्टि से दीक्षा हो गई। हमारा फिर शरीर के मुंडाने से क्या होगा? मूंड मुंडाए हरे मिले तो मैं भी मूंड मुंडाऊं, बार बार के मूंडता भेड़ ने बेकुंड जा। भेड़ तो बार बार मुंडी जाती है, भेड़ से वूल उतारी जाती है ना, उसके बाल साल में कितनी बार उतार? 3 बार उतार। तो महाराज कह रहे हैं मूंड मुंडानी है तो सदगुरु से मुंडाओ, वैराग के उस्तरे से, और मन को मुंडाओ, हृदय को मुंडाओ। हृदय और मन मुंडा ही जाएगा तब काम होएगा, उसके बिना नहीं होने वाला। तो सतगुरु मुंडे मन को तब तन सोभत भेष, राम चरण बजिहे सदा जान ही लोभ कीरे। महाराज कह रहे हैं जहाँ सदगुरु जो है जिसके मन को, शिष्य के मन को मूंड लेते हैं, जिसके मन को निर्मल कर देते हैं, विकारों से रहित कर देते हैं, उसका वेश धारण करना शोभा को प्राप्त। इसका मन निर्मल है, पवित्र है, पाक है, इसके मन में कोई चाहना नहीं है संसार के सुखों की, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ भी नहीं है। ऐसे वेशधारी साधना करने वाले साधु जन, संत जन बड़ी शोभा प्राप्त है, उनकी बड़ी महिमा होती है शोभा। राम चरण बजिए सदा जान ही लोभ की रेख। महाराज कह रहे हैं कि राम जी का भजन भी वही कर सकते हैं जिनके लोभ की रेख नहीं। लोभ लगा हो तो भजन भी नहीं बनता, साधन भी नहीं बनता, लोभ की पूर्ति के लिए ही प्रयासरत है। भजन और साधन में तो स्थिर होकर बैठना होगा। अब लोभ लगा हो, लोभ की फुर्की पांव में आ गई तो वो एक जगह बैठ पाएगा? लोभ की पूर्ति के लिए जगह जगह
भौंकता फिरेगा, क्योंकि लोभ की फुर्की पाँव में आ गई। लोभ, सत्संग में मन से जो बड़े पहुंचे। हाँ। तो महाराज ने देखो अभी तृष्णा की बात की है पूरी विस्तार से, आशा की बात की थी पहले, और अब लोभ की बात कर रहे हैं। आशा की बात की, तृष्णा की बात की, अब लोभ की बात करें कि लोभ कैसा होता है। सारा भांडवा ही है तो। हाँ, रामचरण लोभी तणी झूठी असनाई, मुलक मिले स्वार्थ सदिया बिन सदिया दुखदाई। कह रहे महाराज जो लोभी जन है उनकी असनाई यानी उनकी मित्रता, उनका हेत झूठा है। कह रहे मुलक मिले स्वार्थ सदिया, यदि उनका स्वार्थ सदता है तो हंस के मिलेंगे आपसे, प्रसन्न होके मिलेंगे, खुश होके मिलेंगे। और बिन सदिया दुखदाई, यदि उनका स्वार्थ नहीं सदता आपसे तो आपको दुख देने में भी नहीं चूकेंगे। जब तक उनका स्वार्थ सद रहा है तब तक तो हंस हंस कर बात करेंगे, और जैसे ही स्वार्थ सदना बंद हुआ गालियां निकालने लगे। लोभ लगन और उपजा गुर नहीं पहुंचे धम, रामचरण लोभी करे अधर्म रूपी कर्म। करे महाराज जिसके लोभ की लगन लग गई है, उपज गया, वो पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता, दूर नहीं पहुंचे धर्म, उसका धर्म उसकी दूरी तक नहीं पहुंच सकता, उसके केंद्र बिंदु तक जहां उसे जाना है मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। लोभ उसे बीच में ही अटका देता है, आगे जाने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता है। लोभ, लोभ लालच तृष्णा आशा ये बांध देते उसे, भाई तो जाना भी चाहे अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए तो ये इसे बीच में बांध के रख दे, रोक देते। तो फिर लोभ में पड़कर वो क्या करते हैं, रामचरण लोभी करे अधर्म रूपी कर्म, ऐसे कर्म करने लग जाता है जो उसके लिए शोभनीय नहीं, जो उसको नहीं ना करने चाहिए, ऐसे ऐसे कर्मों को करने में रत हो जाता। लोभ उपजा ना निभे धर्म एक इकतार, रामचरण ताते कहूं तूरते लोभ निवार। क्या आदेश दे रहे महाराज अपने लिए सुनने वालों को, जो नहीं सुन रहे हैं उसके लिए नहीं है, सुनने वालों के लिए, मानने वालों के लिए, सुनते हैं मानने के लिए। तो कह रहे महाराज लोभ उपजा ना निभे धर्म एक इकतार। यदि आपके भीतर लोभ उत्पन्न हो जाए शरीर संसार के सुखों का, और आप अपने आत्म कल्याण के धर्म को लिवबंद एक तार निभाना चाहते हो, तो वो लिवबंद एक तार नहीं निभ पाता है। लोभ बीच में दूसरे कामों में उड़ जाते हैं, दूसरे कामों में लगा देता है, भजन को साइड कर देता है, छुटा देता है। बोले पहले ये काम निपटा लें, बाद में टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, लास्ट प्रायोरिटी है। अपने टाइम कभी मिलता ही नहीं और भजन कर ही नहीं पाता, भजन नहीं कर पाता, टाइम नहीं मिलता, तो आत्म कल्याण कैसे होगा, कैसे परमात्मा के पद को प्राप्त करना। समय तो लिमिटेड है, सबको 24 घंटे मिलेगा, उससे अधिक समय तो किसी को नहीं मिलेगा। अब उस 24 घंटे में जो आपको करना है सो करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगे। तो जो कुछ भी करना है 24 घंटे में ही करना है,
25वां घंटा किसको नहीं मिलने वाला, 1 घंटा अधिक किसी को नहीं मिलने वाला। अब आपको इन 24 घंटों के अंदर अपनी प्राथमिकता, प्रायोरिटी सेट करनी है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है काम और क्या मुख्य करना है। फालतू के कामों को छोड़ोगे तब मुख्य काम के लिए टाइम मिलेगा, या फालतू के कामों में उलझे रहोगे तो मुख्य काम के लिए टाइम किधर मिलेगा। तो क्या होगा, मुख्य काम हाथ से निकल जाएगा। क्या काम भी निकल जाएगा और समय में टाइम भी निकल जाएगा। हाँ, क्या होगी कि साकर तो सूनी पड़ी और लूण के पेरा लाग गया। शक्कर तो ऐसे ही पड़ी हुई है, शक्कर लूण के पेरा लगा गया। शक्कर तो ऐसे ही जा रही, शक्कर तो ऐसे ही लूट ले जा रहे और लूण के पेरा लगा के बैठे। यानी खास काम तो ऐसे ही छूट जा रहा है और फालतू के कामों में अपना समय बीतता जा रहा है, निकलता जा रहा है। नमक दे रहा हूँ, पानी निकाल के खाए कैरी में, मतलब ये ना नमक का बेरा लग गया। हाँ, नमक का पहरा है। पहरा मतलब यहाँ पर सके बोले से बड़ी सुनने को उठा लिया मेरे को बेरा में पानी निकाल, बेरा नहीं, पहरा मतलब नमक का तो पेरा दे रहे हैं, शक्कर यूं ही पड़ी है। हाँ, शक्कर ऐसे जारी लोग ले जा रहे हैं। हाँ, आप फालतू काम तो सारा कर रहे हैं और राम राम करते हैं। राम की जो मिठास है वो तो जारी है ऐसे ही। बात तो है, शक्कर है। और संसार के काम खारे नमक के समान है, उसको कर रहे हैं, उसको करते हैं, उसको जरूरी समझ रहे हैं, उसको जरूरी समझ रहे, उसके पेरा लगा रहे, उसके पेरा लगा रहे। हाँ, उसके लिए चौकीदार अपन खुद ही बैठे हुए। चौकीदार क्या, अपन ही बैठे हुए। संसार के कामों के लिए तो अपन तत्पर है। और राम नाम की जो शक्कर है उसको कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन उसका रस ले रहा है, कौन मिठास ले रहा है। अब समझ में आ गया। बेरा बेरा होता है, कुआं होता है। उसका नमक निकाल के कैरी में डालते हैं तो नमक बनता है। तो लोभ उपजा ना निभे धर्म एक एक तार, रामचरण ताते कहूं तू उड़ते लोभ निवार। इसलिए महाराज अपने लिए आदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि तू अपने हृदय से लोभ को निकाल ही दे, रखे ही मत। कुछ लोभ तू करे ही मत। लोभ करेगा तो चौथे लोक का साम्राज्य तेरे हाथ से निकल। कितनी बड़ी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी लोभ करने की, और 3 लोक में ही फेरा खाता रहेगा, सुख दुख पाता रहेगा, जन्म मरण में आता जाता रहेगा, 84 लाख जीवा जो। क्या लोभ में पड़कर यही रहना है कि राम जी के लोक में जाना है। जो चौथे लोक, निर्णय कर लो आज, निश्चय कर लो। सब बैठे हैं आज मीटिंग में, निश्चय कर लो क्या करना है। सोच लो, सब अपना अपना सोच लो, करके आए हैं सत्संग के बाद सब सोच लो, अपना अपना निश्चय कर लो कि यहीं रहना है या चौथे देश में जाना है। ये बता दो, राम जी के देश में जाना है तो फिर यहाँ का लोग छोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ के तो लोग नहीं है, राम का नाम आए तो लोग तो उधर का ही है, थोड़ा करना तो वही चाहते हैं। यहाँ का तो हट गया, क्या क्या साथ में ले जाएंगे, क्या है पड़ा है, आज दे दो कल दे दो, 2 है ले जाओ, जिसको अपने को तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, दवाई चाहिए, दे दे आजकल तो दवाई तो वो लेनी पड़ेगी, 3 चीज जो दे रहा है उसके बाद अपने को इकट्ठा करके क्या करना है।
तीन चीज तो जरूरी है, रोटी कपड़ा दवाई तो बाकी कोई चीज का लोग नहीं चौथी जोड़ दी दवाई रोटी कपड़ा हो गया। है। हाँ तो तीन चीज मकान मिला है भगवान से दवाई जोड़ दी दवाई तो सही नहीं है, ध्यान कर आपकी कोई सबकी होगी दवाई तो तीन चार दवाई में चल रही होगी तीन चार गोली लेवा रोज की दवाई हर इंसान ले रहा है, आप ही नहीं कोई थोड़ी कोई डॉक्टर पहले बोल दे रहे इनको नाश्ता बाद में देना अच्छे से मिल रहे हैं, कोई दिक्कत को कोई लालच को निकट को कभी की करा अगला छोड़ चले गया पर छोड़ गया अपन राके इसलिए आप तो राम जी का नाम लो। ले कोशिश करते हैं, राम जी का नाम आता नहीं है, सही बात लालच नहीं है, फिर कम नहीं आता है, थक जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो कम से कम महाराज के वचन कान में पड़ेंगे तो उतना तो लाभ मिलेगा। आप सुनो तो फिर आएंगे आप। मैंने यार तरकीब में बैठ रही थी, था आज सुबह समझ सकते हो तुम। तरकीब वाले तो तकलीफ है ना, बस ये तरकीब में बैठ रही थी, थक जाओ तो जितना थक है कोई गुण आवाज तरकीब को मतलब अपना आप ही आओ जब जाके आप ही आओ जना करना करना कोई करना पे ही आवे। मैं बहुत ही कम से कम 50 बार मिल जा रहा है, काम समय नहीं है, पता नहीं इसकी जरूरत नहीं समय तो है, यदि मिलता है कि रोज बोलता है। तो महाराज कह रहे संतोषी धनवंत सुखी लोभी दारिद्रपूर दारिद्र्य दुखिया सदा साता सरमन मूर साता सरमन मूर असाता अज क्या फिर है गर मंगरी लग भरे तोई मनसा नहीं भर है राम चरण जा गट लुबदी उनसु रहिए दूर संतोषी धनवंत सुखी लोभी दारिद्रपूर। क्या कह रहे हैं महाराज, धनवंत कौन है और दरिद्र कौन है, दोनों की परिभाषा कह रहे हैं कि जो संतोषी है वो तो धनवंत है, चाहे उसके पास कुछ पैसा ही नहीं हो, लेकिन यदि संतोष है तो वो धनवंत कहलाएगा। और जो करोड़पति अरबपति खरबपति है लेकिन उसे अभी भी लोभ लगा हुआ है तो वो दरिद्र कहलाएगा। जो लोभी है वो तो दरिद्र, संतोषी वो धनवंत, क्योंकि उसके जितना धन है वही भरपूर है संतोषी, संतोष है उसको। तो कह रहे हमारा दारिद्री दुखिया सदा साता सरन, जो दरिद्री है वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा याचना करने में रहता है, मांगने में रहता है और अधिक से अधिक चाहिए उसको, इसलिए दुखी है। तो एक कह रही देवता की पूजा करेंगे, मुझे तो बिंग मांगने लगे, देवता की पूजा करेंगे तो मैं करने लग गया, तो मांगने में है। तो कह रहे हमारा उसको साता कभी मिलती नहीं है, साता सरन मूर असाता अचक्या फिरे, वो असाता रहती है, उसको अचक्या फिरता रहता है, याचना करता रहता है, जगह जगह जहाँ जहाँ सुख मिलता वहां चला जाता है, वहां से मांगने लग जाता है, जहाँ जहाँ उसको लगता है कि वहां से मिल सकता है वहां चला जाता है। और कह रहे हैं घर मंगरी लग भरे तो ही मनसा नहीं भरी, घर मंगरी लग, मंगरी किसको कहते हैं, पहाड़ी। हाँ तो कह रहे महाराज कि यदि घर में आपका धन का ढेर लग जाए पहाड़ी के समान, धन का पहाड़ लग जाए घर में, घर पूरा आपका धन इतना इकट्ठा हो जाए घर में कि धन का पहाड़ लग जाए नीचे इकट्ठा करते करते, तो कह रहे घर मंगरी लग भरे तो मनसा नहीं भरी। मगर जी तो मिल गया था, एक मगर होता है और लाग जाता जब नेता लोगों से करोड़ों रुपया फिर दिए करी भुगतने का वो बिना काम चाल रहे थे तो पकड़ी जाए, बदनामी भी हुआ है कि फायदा। तो महाराज कह रहे रामचरण जा गट लुब्धि उनसु रही है तू, कह रहे महाराज जिसके गट में ऐसा लोभ बसा हुआ है उससे आप दूरी रहो, नहीं तो आपको भी लोभ लगा, लालच लगा।
आपको संगत करनी है तो किसकी करनी है? संतोषी की करनी है। संतोषी धनवंत सुखी लोभी दारिद्र। लोभी का संग करोगे तो दरिद्रता आएगी और संतोषी का संग करोगे तो धनवंता आएगी। तो आपको धनवंता चाहिए तो संतोषी का संग करो, दरिद्रता चाहिए लोभी का संग करो। जो चीज चाहिए उनका संग करोगे तो वो चीज आ जाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण जहाज में दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में राम राम सा सभा में राम राम उन्होंने ईंटा लेके देके भारी करी उन्होंने ईंटा पकड़ी थी बोले हमारा नहीं वो कह रहे हैं कि जैसे आपसे बैठ के नहीं होता